जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं बिग बैश लीग सीजन 14 का मैच नंबर 12, जो कि खेले जाने वाला है ब्रिस्बेन हीट वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के बीच में। दोनों टीम्स खतरनाक टीम है और हर साल मेक श्योर करती हैं कि प्ले ऑफ तक जाए, फाइनल खेले और चैंपियंस ट्रॉफी जीते। एक तरफ तो भाई यहाँ पे बैठी है डिफेंडिंग चैंपियन, तो ये तो हल्के में नहीं लेगी किसी भी टीम को। साथ ही साथ उसके बाद मोस्ट सक्सेसफुल टीम में से एक है पर्थ स्कॉचेस, जो कि भिड़ने वाली है। तो ये बिगेस्ट राइवलरी वाला मैच होने वाला है। तो देर किस बात की, चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के नए वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम रोमांचक तरीके से। और वो ऊपर वाली लाइन पढ़ो, 49 रुपीज़ में 2 करोड़ जीतने की टीम मिलेगी। तो 60% टीम यहाँ पे है, कंप्लीट टीम क्या है वो पता चलेगा एनालिसिस वीडियो में। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं आगे, धमाकेदार तरीके से शुरुआत करते हैं इस एनालिसिस वीडियो का। सबसे पहले बात करेंगे हमारे हॉट टॉपिक्स की, तो वहाँ बात होगी मैच प्रीव्यू की। तो मैच प्रीव्यू में अगर मैं आपको हाई लेवल पे बताऊँ, तो टूर्नामेंट अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ब्रिस्बेन हीट ने 2 मैच खेले हैं, दोनों मैच जीत के यहाँ पहुँचे हैं। पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ नेट रन रेट, क्योंकि उनके ऊपर मेलबर्न रेनेगेट्स हैं। उनने भी 2 में से 2 मैच जीते, तो वो टेबल टॉप कर रहे हैं, बस इतना फ़र्क है। एंड देन पर्थ स्कॉचेस की बात करें, तो उनने एक मैच ज़्यादा खेला है, 3 मैच खेले हैं टोटल, 2 जीते हैं, एक हारे हैं। और पिछला मैच हार के आ रहे, क्लोज मैच मेलबर्न रेनेगेट से। तो अगर आप देखें तो दोनों टीम्स में सबसे बड़ा मार्जिन यही है कि ब्रिस्बेन हीट आखिरी बॉल पे मैच जीत के आ रहा है पिछला, और वहीं पर्थ स्कॉचेस आखिरी बॉल पे मैच हार के आ रहा है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अभी क्रिसमस ब्रेक के बाद दोनों टीम्स बॉक्सिंग डे पे मिलने वाली हैं, तो रिफ्रेश होकर आएंगी पूरी की पूरी टीम्स। तो किसी को हल्का लेना पड़ सकता है भारी, तो पूरी प्लानिंग के साथ उतरने वाली है दोनों की दोनों टीम्स। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखेंगे, देन बात करेंगे टीम न्यूज़, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माई प्रिडिक्शन सेक्शन में लेकर के जाइएगा मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माई कंप्लीट एनालिसिस एंड माई कंप्लीट रिसर्च। टॉप राइट कॉर्नर पे दिखेगा आपको मेरा मेन लोगो, चैनल लोगो। तो यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप चाहें वहाँ पे फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको सारे क्रिकेटिंग अपडेट मिलते रहे। फैंटेसी के अलावा वर्ल्ड वाइड जो भी क्रिकेट चल रहे हैं सबकी टीम मिलती है, साथ ही साथ सारे क्रिकेट के अपडेट मिलते हैं। तो कोई भी अपडेट मिस ना हो, तो हर जगह सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए, उसके बाद आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट 50,000 का गिव अवे। तो बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है दोनों टीमों का स्क्वाड। पर्थ स्कॉचर्स, इनने दिल जीता था अगर मैं बात करूं ऑक्शन में, जहां जिन प्लेयर्स को रिटेन करना था वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा किया, बट जो बाय किए वो बहुत ही तगड़े बाय किया और अपने फैमिली में ऐड किया। तो यहाँ पे एस्टन एगार ऑलरेडी थे इनके पास, फिल एलन एक तगड़े प्लेयर इनने परचेज किए। देन आपको दिखेंगे मैही ब्रेडमैन, फिर जेसन बेहरनडॉफ, फिर आपको दिखेंगे कूपर कॉलोनी जो 2 हाफ सेंचुरीज लगातार मार के आ रहे हैं। देन सैम फेनिंग्स, एरन हार्डी जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है खेलने का, निक हॉब्सन, मैथ्यू हर्ट्स, जॉश इग्लिस जुड़ चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये वाला मैच शायद ना खेले। और अगर उन्हें पता चल जाएगा कि बीजीटी के आने वाले मैचेस में उनकी जगह नहीं है, तो वो यहाँ कंटिन्यू करेंगे, वरना मोस्ट प्रोबेबली वो वापस स्क्वाड के साथ जुड़ जाएंगे और रेड बॉल से प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद आपको दिखेंगे कीटन जेनिंग्स, जो कि वन डाउन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर इग्लिस नहीं रहेंगे तो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। देन मैट आपको दिखेंगे, मैट कैली, फिर मिचेल मार्श तो है नहीं, देन लांस मॉरिस पिछला मैच नहीं खेले थे, जायल रिचर्डसन अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो भी बीजीटी के 4th एंड 5th टेस्ट मैच के लिए पिक हुए हैं। उसके बाद आपको दिखने वाले मैथ्यू स्पूर्स, एशी टर्नर एंड एंड्रू टाई। तो ये है स्क्वाड पर स्कॉचेस का, जो कि भारी भरकम ऑलराउंडर्स और बॉलर से भरा हुआ है। और सामने भी कोई हल्की टीम नहीं है, सामने है ब्रिस्बेन हीट, जहाँ पे टॉम एप्लॉस दिखेंगे आपको, देन जेवियर बार्टलेट इनके मोस्ट इफेक्टिव लंबे कद के फास्ट बॉलर, देन आपको दिखेंगे मैक्स ब्रांड, जिनके 2-3 साल इतने खास गए नहीं है, एवरेज रन बनाते कोई भी साल, एकदम स्टैंड आउट नहीं किया इन्हें जहाँ पे एकदम ताबड़तोड़ रन बना दियो। देन स्पेंसर जॉनसन, उस्मान ख्वाजा हैं, स्पेंसर खेलेंगे हो सकता है, बट ख्वाजा तो अवेलेबल पूरी तरीके से नहीं है क्योंकि वो बीजीटी खेलने वाले हैं। देन आपको देखेंगे मैथ्यू खूनेमैन, जो कि एक स्पिन ऑप्शन है, मानस लाबुशेन बीजीटी खेल रहे तो वो अवेलेबल नहीं है। देन नेथन मैक्स क्वीनी पिछले मैच में ताबड़तोड़ आखिरी तक टिकने के बाद 74 की पारी खेल के मैच जिता करके आ रहे हैं। बीजीटी में इनका नाम वापस लिया गया था और इनने यहाँ आते ही धमाका मचा दिया। और सैम कॉन्स्टार्स, जो कि जीरो मार के गए थे सिडनी थंडर से खेलते हुए, अब वो सेलेक्ट हो चुके हैं स्क्वाड में। तो बीबीएल के फॉर्म, टी20 टेस्ट का फॉर्म एकदम उल्टा चल रहा है दोनों प्लेयर्स का। फिर आपको दिखेंगे कॉलिन मनरो, जो कि टीम के साथ जुड़ चुके थे पिछले मैच में, कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। देन माइकल नेसर, जिमी पियर्सन, विल
प्रेस्टवीज दिखेंगे आपको, देन मैथ्यू रेनशॉ जिनने फास्टेस्ट 50 लगाई थी अपने करियर की फॉर ब्रिस्बेन हीट, एंड देन आएंगे मिचेल स्वेप्सन, कैलम विल्डर, पॉल वॉल्टर, जैक विदराल्ड एंड जैक वुड। तो ये दिखने वाला है बेहतरीन स्क्वाड दोनों टीम का, बट इसमें से जो बेस्ट 11 क्या निकल सकती है दोनों टीम्स की वो देखना इंटरेस्टिंग है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स, जहाँ शुरुआत होने वाली है ब्रिस्बेन हीट से, जहाँ पे आपको कॉलिन मनरो दिखेंगे अब ओपनिंग करते हुए क्योंकि पूरी तरीके से फिट एंड अवेलेबल है और फ्लाई करके न्यूजीलैंड से पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में इस मैच को खेलने के लिए। और देन आपको दिखेंगे जिमी पियर्सन उनके साथ ओपनिंग करते हुए। 3 नंबर पे आएंगे नेथन मैक्स क्विनी, देन मैक्स ब्रायंट, मैट रेंशो, जो कि धीरे धीरे फॉर्म अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि मैट रेंशो बहुत ही ज़्यादा गजब के कैलिबर वाले प्लेयर हैं, बट जो होता है ना लक फेवर नहीं करता, वो उनका 1-2 साल बीबीएल से चल रहा है। और हमने सोचा था कि इनको कैप्टनसी मिल सकती है, बट कॉलिन मनरो को कैप्टन बनाया तो उनका वहाँ भी हार्ट ब्रेक हुआ था। उसके बाद अगर आप देखें तो पॉल वॉल्टर है इनके पास, फिर आपको देखेंगे विल प्रेस्टविच, जेवियर बाटलेट, टॉम विंटली, देन माइकल स्वेप्सन एंड मैथ्यू कुंडमैन। तो यहाँ पे एक चेंज के जो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो है स्पेंसर जॉनसन, वो प्लेइंग 11 में जुड़ सकते हैं। उसके अलावा मुझे लग रही है मोस्ट प्रोबेबली ब्रिस्बेन हीट इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरती हुई नजर आने वाली है। बात करेंगे हैवी लिफ्टिंग साइड पर स्कॉचेस की, तो फिल एलन ओपनिंग करेंगे कीटन जेनिंग्स के साथ, 3 नंबर पे कूपर कॉलोनी, 4 नंबर पे मैथ्यू हर्ट्स दिखेंगे आपको, देन आपको दिखेंगे एशन टर्नर, फिर आपको निक हॉब्सन, एशन एगार, मैथ्यू स्पूर्स, एंड्रू टाई, जेसन बैरडॉफ एंड मैथ्यू कैली। तो लांस मॉरिस नहीं दिखेंगे, जॉश एग्लिस नहीं दिखेंगे, तो आप इन दो को प्लेइंग 11 में मान के रखो नहीं आएंगे। बट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का भरोसा नहीं है, बोल सकते हैं कि तुम बीबीएल खेल लो भाई, तुम्हारी फोर्थ टेस्ट में जगह नहीं है, तो हो सकता है कि वो ना खेले। बट एक और चीज़ होती है कि बीजीटी हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल मैच हो, आपको एक रिजर्व विकेट कीपर रखना अलाउड होता है, तो मे बी बहुत ज़्यादा चांस है इग्लिस को ये मैच अब मिस करना पड़ेगा और मोस्ट प्रोबेबली 7 जनवरी तक वो अवेलेबल नहीं रहेंगे बीबीएल में अब, और जो फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट मैच के बीच के दिन है उतने में ही अवेलेबल रहने वाले हैं। बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। तो ये मैच खेला जाने वाला है पर्थ स्टेडियम में, जो कि पहला टेस्ट खेला गया था बीजीटी का, उसके बाद से क्लोज था, पूरी तरीके से रिनोवेट किया गया, पिच नहीं तैयार की गई बीजीटी के लिए, माफ़ कीजिएगा बीबीएल के लिए, तो अब पूरी तरीके से पिच तैयार है। बैट्समैन को यहाँ दिक्कत होने वाली है क्योंकि ये ऑप्टा स्टेडियम है, ये वाका स्टेडियम नहीं है, यहाँ पे बैट्समैन को अर्ली दिक्कत होने वाली है। फास्ट बॉलर्स यहाँ पे इम्पैक्ट डालने वाले हैं, 145 150 भी यहाँ पे डिफेंडेबल टोटल हो जाता है क्योंकि बॉलर्स पूरे मैच के दौरान फॉर्म में रहते हैं और उनकी लाइन और लेंथ इफेक्टिव होनी चाहिए, बस फोर्थ स्टंप की बॉल और बॉडी की लाइन पे बॉल और ज़्यादा रूम ना देना, इन सब वेरिएशंस के साथ बॉलिंग होती है, तो यहाँ रन बनाने मुश्किल होते हैं। अगर आपने जितना बॉडी से दूर मारा उतना बॉल डाला उतना शॉट्स मारना, शॉट मेकिंग ईजी हो जाती है। अभी जो रिसेंट 9 मैचेस खेले गए यहाँ पे 3 जीती पहले बैटिंग करने वाली टीम, 6 जीती चेजिंग टीम। और चेस क्यों हो जाता है उसका भी सीधा सीधा रीज़न बताता हूँ आपको, कि जब पिच अर्ली होती है ना, तो 8-9 ओवर तक जब बॉल भी नया है पिच भी नया है तो यहाँ पे सीम और स्विंग काफ़ी तगड़ा होता है, और ऊपर से पावर प्ले में अगर स्पिनर लगा दिया तो बात ही खत्म हो जाती है। और वहीं चेस करते टाइम लगता है पूरा फ्लैट ट्रैक हो चुका है, पूरी तरीके से सेटल हो जाती है पिच, तो पर्थ की पिच उल्टी है, यहाँ पे क्रैक नहीं आते, यहाँ पे पिच सेटल होती है बाद में, तो पिच सेटल होना मतलब बैटिंग आसान होना, तो ऐसा नज़र आता है। बात करेंगे फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की, तो वो है 144, सेकंड इनिंग का अगर आप देखना चाहें तो वो है 141। तो यहाँ पे एवरेज स्कोर होता है 140, तो मैं बोल रहा हूँ आपको 150 तो चेजेबल हो सकता है, बट उतना ही ज़्यादा डिफेंडेबल भी है, तो ऐसा नहीं है कि आपने आपको बनाने 180 ही है या फिर आप 130 पे जीत गए। 140 150 एक ट्रिकी टोटल होता है जो कि चेस भी हो सकता है, डिफेंड भी हो सकता है। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? 175 टू 185 मैंने लिखा है क्योंकि मैंने जो एक चीज़ देखी यहाँ पे फ़र्क, पर्थ का स्टेडियम बड़ा है बट बाउंड्री बहुत छोटी रखी हुई है। अभी मैच से जस्ट पहले अगर मैं देख रहा हूँ तो बाउंड्री बहुत छोटी कर दी गई है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई 70 मीटर की बाउंड्री जो यूजुअली 78 79 80 मीटर की होती है उसको 70 पे लाया गया है, तो बाउंड्री छोटी नज़र आ रही है। तो छोटे ग्राउंड होने की वजह से क्या होता है, ईजी क्लियरिंग हो जाती है और अलॉन्ग द ग्राउंड भी मारा तो भी चौका मिलता है, बड़े शॉट तो ऑन हमेशा रहते हैं। तो मुझे लग रहा है इस साल पर्थ रिकॉर्ड तोड़ेगा भाई लगातार 200 रन बनने का, अगर जिस साइज़ की मैंने पिच देखी है, अगर उसी साइज़ का ग्राउंड भी देखने को मिले, 70 मीटर की लॉन्गेस्ट बाउंड्री अगर देखने को मिली तो। अगर बात करूँ टॉस जीत के क्या करो भाई, बॉलिंग कर लो क्योंकि यहाँ पे चेज होने वाला है और अर्ली बॉलिंग करने में फ़ायदा होगा आपके बॉलर्स को। विन परसेंटेज की बात करें तो 45% चांस है पर्थ स्कॉचर्स जीतेगा मैच, और ब्रिस्बेन हीट के जीतने का चांस है 55%। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है दोनों प्लेयरों के प्लेयर स्टैट्स। तो अगर जैसे हमने बताया पर्थ स्कॉचर्स खेल चुकी है 3 मैचेस, तो कूपर कॉलोनी है लीडिंग रन स्कोरर विद 144 रन, 66 बनाए थे पिछले मैच में अगेंस्ट मेलबर्न रेनेगेड्स इन मार्वल स्टेडियम, जो कि पूरी तरीके से बंद हो जाता है। ऊपर से एक बार उनको जीवन दान मिला था क्योंकि ऊपर उस टिन पे बॉल लग गई थी, छज्जे पे बॉल लग गई थी, तो वो डेड बॉल करार हो गई थी। 250 लगा के आ रहे हैं। देन एस्टन टर्नर 3 मैचों में 84 रन, 39 है इनका हाइयर स्कोर। देन जॉश इग्लिस 2 मैचों में 53 रन, 49 है इनका हाइयर स्कोर। देन कीटन जेनिंग्स बहुत ज़्यादा कैलिबर रखते हैं बट परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आया है।
तीन मैच 48 रन 35 है इनका हाई स्कोर। देन आपको दिखेंगे निक हॉब्सन, थ्री मैचेस 36 रन 27 हाई स्कोर। देन मैथ्यू स्पूर्स, एक मैच में 29 रन और अच्छा खेले। इनने इतना अच्छा खेला है कि अभी लांस मॉरिस की जगह तो खाई गए हैं। साथ ही साथ जैल रिचर्डसन जब अवेलेबल भी हो जाएंगे तो भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि एक ऑलराउंड ऑप्शन मिल चुका है आपको अब मैथ्यू स्पूर्स के नाम पे। देन मैथ्यू हर्ट्स, दो मैचों में 10 रन, छः था इनका हाई स्कोर। बात करेंगे बॉलिंग में तो भाई जेसन बैरनडॉफ T20 स्पेशलिस्ट है पूरी तरीके से। इंडिया में भी आईपीएल खेलते थे तो मुंबई इंडियंस से तहलका मचाया था इनने, और जब जब बीबीएल खेलते हैं फंसे हुए मैच को पूरी तरीके से निकाल जाते हैं और अपनी टीम को बॉलिंग के दम पे जिता जाते हैं। 5 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। जॉल रिचर्ड्स के 3 विकेट हैं। देन आप देखेंगे एस्टन एगार के 2 विकेट, कूपर कॉलोनी के 2 विकेट, लांस मॉरिस को 2 विकेट, और एक एक विकेट मिले हैं एस्टन टर्नर, एंड्रू टाई एंड मैथ्यू कैली को। मैथ्यू कैली बहुत अच्छे फील्डर नजर आए मुझे, बाउंड्री से डायरेक्ट हिट लगाते हुए नजर आए। कैचिंग एबिलिटी अच्छी दिखी, 38 में फील्डिंग अच्छी कर रहे थे। तो एक फास्ट बॉलर इतना सब कुछ करे, ये देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इनकी ऑपोजिशन ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर स्टैट्स, जो कि 2 मैच खेल के आ रही है। जिमी पियर्सन, ये बहुत बड़ा बदलाव था, लोअर मिडिल ऑर्डर के साथ खेलते थे। पिछले साल 4 नंबर पे बैटिंग मिल रही थी, इस साल ओपनिंग का स्पॉट मिला तो 2 मैचों में 80 रन बना चुके हैं। 72 है इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन नेथन मैक्सक्विनी, एक मैचों में 78 रन, जो कि आते ही स्टेटमेंट दे दी कि भाई बीजीटी से मुझे निकाला है, मैं यहाँ परफॉर्मेंस करके वापस से अपनी जगह एक्वायर करके रहूँगा। देन आते हैं मैट शो, 2 मैचों में 72 रन, 54 हाई स्कोर। देन मैक्स ब्रांड, 2 मैचों में 39 रन, 36 है इनका हाई स्कोर। देन जैकवुड, एक मैच में 27 रन। देन पॉल वॉल्टर, 2 मैचों में 19 रन। एंड देन कॉलिन मनरो ने बनाए हैं 7 रन, जो कि पिछला मैच पहला मैच खेला था, अभी बहुत मौके मिलेंगे। और कैप्टन है तो जानते हैं कैसे परफॉर्मेंस करना है और टीम को हमेशा से आगे रखना है। बॉलिंग में बात करें तो जेवियर बाटलेट 4 विकेट्स, देन टॉम विटली के नाम पे 2 विकेट, विल प्रेस्टवीज के नाम पे 2 विकेट, और एक एक सफलता मिली थी मिचेल स्वेप्सन, मैथ्यू कुनमन और पॉल वॉल्टर को। पॉल वॉल्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बैट्समैन है। 5 नंबर पे बैटिंग भी कर सकते हैं, पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करते हैं। तो अभी से बता रहा हूँ कैप्टन की बेस्ट चॉइस होने वाले हैं। तो अब बात ही कर लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो बढ़ते हैं आगे, डिस्कस कर लेते हैं फैंटेसी टीम। जहाँ पे आपको लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंड लीग की टीम, राइट में दिखेगी स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम की बात करूँ तो आपको विकेट कीपर में दिखेंगे जिमी पियर्सन विथ जॉश इग्लिस। जॉश इग्लिस अगर नहीं खेलेंगे, पूरी तरीके से कंफर्मेशन अगर आ गया, तो उनको निकाल के सीधा सीधा आप एक बैट्समैन को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं मैक्स बैंड को एक रिस्की पिक में रखने वाला हूँ। और बाकी एस्टन टर्नर एंड नेथन मैक्सक्विनी, ऑलराउंडर में दिखेंगे एस्टन हैगार। देन आपको उसके बाद दिखने वाले हैं मैथ्यू रेनशॉ, फिर पॉल वॉल्टर एंड कूपर कॉलोनी। बॉलिंग में दिखने वाले हैं जेसन बैरेंडॉफ, एंड्रू टाई एंड जेवियर बाटलेट। तो ये बेस्ट टीम है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कैली को ट्राई कर सकते हैं, या फिर ऑलराउंडर में स्पूर्स को ट्राई कर सकते हैं, जो कि पिछले मैच में बैटिंग बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूशन करके आ रहे हैं। कैप्टन की बहुत इंटरेस्टिंग चॉइसेस हैं, इन दोनों में से किसी एक को बना सकते हो, एशले टर्नर या फिर नेथन मैक्सक्विनी को, या फिर कूपर कॉलोनी तो बेस्ट ऑप्शन है। वाइस कैप्टन की 3 चॉइसेस हैं, एशन हैगार, फिर आपको दिखेंगे मैथ्यू रेनशॉ एंड जेवियर बाटलेट। तो ये हो गई ग्रैंड लीग की टीम। अब बात कर लेते हैं स्मॉल लीग की टीम की, जहाँ विकेट कीपर में दिखेंगे जॉश इग्लिस, बल्लेबाजी में दिखेंगे कॉलिन मनरो, कीटन जेनिंग्स एंड नेथन मैक्सक्विनी। ऑलराउंडर्स में दिखेंगे आपको मैथ्यू रेनशॉ, पॉल वॉल्टर एंड कूपर कॉलोनी। बॉलिंग में मैंने रखे हैं 4 बॉलर्स, जेसन बैरनडॉफ, जेवियर बाटलेट, फिर आपको एम कैली दिखेंगे, जिनकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, एंड आपको दिखेंगे प्रिस्टविच। तो ये बेस्ट टीम है स्मॉल लीग के लिए, अगर आप छोटी लीग्स खेलना पसंद करते हैं तो। कैप्टन की 3 इंटरेस्टिंग चॉइस यहाँ पे भी रहेगी, कीटन जेनिंग्स, नेथन मैक्सक्विनी और पॉल वॉल्टर। मैंने तो भाई पॉल वॉल्टर को रखा है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस है। और वाइस कैप्टन की 3 चॉइसेस में दिखेंगे आपको जेसन बैरनडॉफ, जेवियर बाटलेट, और ऊपर मैंने इग्लिस को रखा है, बट अगर इग्लिस नहीं खेलते हैं तो एज अ रिप्लेसमेंट आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं जिमी पियर्सन, जो कि ओपनिंग करने वाले हैं। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, धमाकेदार तरीके से 49 रुपीज़ में जीतेंगे 2 करोड़। और 2 मैचेस हैं, डबल हेडर है, दोनों में धमाका मचाएंगे। और फिर तैयारी करेंगे मैच नंबर 13 की, फिर बीजीटी आने वाला है, उसकी हाइलाइट्स आने वाली है, और बैक टू बैक सारे मैचेस के एनालिसिस और हाइलाइट्स वीडियो आएंगे, और सारे स्पोर्ट्स अपडेट मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम गाइस, धमाकेदार तरीके से टीम बनाइए, ग्रैंड लीग जीते, खुश रहिए, आबाद रहिए। सो टेक केयर एंड बाय बाय।